निफ्टी बड़ा गजब खेल दिखा रही है। फिर निफ्टी का दायरा भी उतना ही सीमित है जितना बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी ने एक रेंज के अंदर में काम किया है और रेंज में घूमते हुए एक रेंज बनाई है, ये कोई एक रेंज बनाई। इस रेंज बनाने के बाद ही ये रेंज बनाने के 200 सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करी है। 200 सपोर्ट से क्या ऊपर जाएगा, निश्चित था। थोड़ी सी मूवमेंट इसके अंदर में आ सकती है। मूवमेंट आएगी, मूवमेंट कैसे आएगी, मूवमेंट ऐसे आएगी कि यहाँ पर इसमें मूवमेंट इसकी ऐसे आएगी कि इसने मूवमेंट बनाने के लिए आरएसआई को ड्रॉप करने की कोशिश करी। आरएसआई इसके समकक्ष ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा और जैसे ही उठने की कोशिश करेगा तो आरएसआई को ये ड्रॉप नहीं कर पाएगी। ये एक रेंज में चल रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग पैटर्न है, ये असेंडिंग पैटर्न है, ये असेंडिंग पैटर्न है, इसीलिए अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। असेंडिंग पैटर्न है, अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी ड्रॉप होती है तो इसका फर्क इसके ऊपर भी पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, इसको जानने के लिए हम एफएनओ पे चलते हैं। तो एफएनओ में हमारे को फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी को देखेंगे तो फिन निफ्टी के अंदर में हमारे पास दायरा क्या होता है कि एफएनओ के अंदर में 26,450 पर, 26,450 पर फिन निफ्टी बैठे हुए, 26,450 पर फिन निफ्टी बैठी हुई है, 26,450 पर फिन निफ्टी बैठे हुए थे। फिन निफ्टी को नीचे ड्रॉप करने के लिए वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम 20 लाख का वॉल्यूम है एक तरफ में, सॉरी 16 लाख का वॉल्यूम इसमें है और 15 लाख का, दोनों एक बराबर है, लगभग बराबर ही है। 66 लाख की वही बनी हुई है, 66 लाख की वही बनी हुई है, 66 लाख की वही बनी हुई है और 67 की। तो ये खुद की संख्या ज्यादा है, खुद की संख्या ज्यादा है तो बराबर है लगभग। और 26,400 की 20 लाख का वॉल्यूम है, 20 लाख का वॉल्यूम है, 20 लाख का वॉल्यूम है और 15 लाख का वॉल्यूम इधर खड़ा है। मतलब 26,400 से ये अपसाइड ड्रॉप भाग सकता है, 26,400 से भाग सकता है, बिल्कुल भाग सकता है। एक लंबा 26,000 पे इसने सपोर्ट ले रखा है पीछे की तरफ, लेकिन ये 26,400 से भाग सकता है। 26,400 से अपसाइड लेके 26,400, 26,400 ये 26,400 में लेने के बाद में यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। उसे ना एफएनओ लगाने पैर लगा के देखते हैं। पैर को लगा के देखा जाए अगर, तो पैर को लगा के देखा जाए, क्या पैर ये कहता है कि ड्रॉप होगा? हाँ, पैर के अनुसार ये नीचे की अगर ड्रॉप होगा तो इसके नीचे जाने के बाद काफी ड्रॉप होता है। लेकिन पैर अगर उल्टा लगाया जाए, प्रॉफिटेबल पैर लगाया जाए, तो प्रॉफिटेबल पैर लगाने के लिए ऊपर जाने की कोई खास संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि सब रेंज में फंसी हुई गाड़ी नजर आती है, इसलिए पैर काम नहीं करेगा। कुल मिला के अगर एक सपोर्ट ड्रॉप करता है, फिर निफ्टी इस सपोर्ट को ड्रॉप कर देता है नीचे की तरफ, तो अगला सपोर्ट यहाँ खड़ा है बहुत लंबा, 26,300। 26,300 का सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि 26,300 का सपोर्ट ये रहा। 26,400 टूटते ही 26,300 का सपोर्ट खड़ा होगा, दोनों बराबर है। 11 लाख का खड़ा हुआ है, इसीलिए 11 लाख। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात को सब लोग। एक पैटर्न इसका ऐसा तैयार हो रहा है कि ये अगर मान लो नीचे की तरफ अगर ये जॉब देता है तो ये एम पैटर्न भी बन सकता है। धीरे धीरे एम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ तक भी आ सकता है। अपसाइड मोमेंट अगर ले लेता है तो वेल एंड गुड, फिर कोई शिकायत नहीं होगी किसी को भी। लेकिन दोनों तरफ के टर्नओवर है इसके साथ में। ये धीरे धीरे एक चीज और देखनी बहुत जरूरी है कि ये आरएसआई ड्रॉप हो रही है, ठीक है, ये लेकिन ये मोमेंट ऊपर ले रहा है, लेकिन आरएसआई ड्रॉप हो रही है। ये समस्या का समाधान नहीं है, ये नीचे की तरफ बैलेंस कर रखी है, यहाँ से पूरा बैलेंस में चल रही है, इसीलिए अपसाइड मोमेंट है। ओके,
अपसाइड मोमेंट में क्यों आ रही है कि नीचे से बैलेंस बना रखा है इसने। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। थैंक यू।